अब इस तकरीब के आगे की कार्रवाई के लिए हम अपने अज़ीज़ दोस्त मोहतरम जनाब फ़र्रुख जमाल साहब को आवाज़ दे रहे हैं कि आप माइक पर तशरीफ़ ले आएँ और इस तकरीब को आगे बढ़ाएँ। मोहतरम जनाब फ़र्रुख जमाल साहब जो फ़िराक़ लिटरेरी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, आज के इस तकरीब के रूह रवां हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। यकीनन जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। या साहिब अल जमाले व या सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लक़द नव्वर अल कमर ला यमकिन सनाओ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई। क़िस्सा मुख्तसर। यकीनन तमाम कायनात में, पूरी कायनात में खुदा रब्बुल जलाल के बाद कोई ज़ात है तो ज़ात सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, जिसके मुताल्लिक़ रघुपत साहिब फ़िराक़ गोरखपुरी ने यह कहा था कि अनवारे बेशुमार मादूद नहीं, अनवारे बेशुमार मादूद नहीं, रहमत की शाहराह मसदूद नहीं, मालूम है कुछ तुमको मोहम्मद का मुकाम, वो उम्मत इस्लाम में महदूद नहीं। यकीनन आज हम फ़िराक़ को कई हवालों से याद करेंगे। आज 3 मार्च है और आज ही के दिन 3 मार्च सन 1982 को रघुपत साहिब फ़िराक़ गोरखपुरी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। फ़िराक़ गोरखपुरी पैदा तो गोरखपुर में हुए, लेकिन उनकी वफ़ात दिल्ली में हुई। फ़िराक़ साहब आँखों के इलाज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में वहाँ पे भर्ती हुए थे। कमरा नंबर 106 में उनको दाखिला दिया गया और उन्हीं पर उनके एक शागिर्द जो गर्ग साहब थे, जो कि एक रिटायर्ड जज भी थे, अस्पताल से वो अपने घर ले गए और उन्हीं के घर पर 3 मार्च सन 1982 को फ़िराक़ साहब ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया अदब और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन यकीनन हम फ़िराक़ को कैसे भूल सकते हैं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। यकीनन फ़िराक़ घड़ी दो घड़ी, लम्हा दो लम्हा की शख्सियत नहीं थे, बल्कि फ़िराक़ की शख्सियत सदियों पर मोहित थी। फ़िराक़ ने ख़ुद ये कहा था कि हर उक़्दे तक़दीर बशर खोल रही है, हर उक़्दे तक़दीर बशर खोल रही है, हाँ ध्यान से सुनना ये सदी बोल रही है। फ़िराक़ की आवाज़ एक सदी की आवाज़ थी। कुछ क़फ़स की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ क़फ़स की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फ़िज़ा कुछ हसरत परवाज़ की बातें करें और निखते ज़ुल्फ़े परीशां दास्ताने शाम गम सुबह होने तक इसी अंदाज़ की बातें करें। तो यकीनन आज फ़िराक़ के यौम वफ़ात के मौके पर हम फ़िराक़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वक्त बहुत ज़्यादा हो चला है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे शोरा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, रफ्ता रफ्ता मैं उन्हें भी यहाँ पर बुला लूँ कि वह भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया साहब से कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे बीच हमारे ही दयार के एक बहुत ही बुज़ुर्ग, कोहना मश्क और पुख्ता शायर जनाब सरवत जमाल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे भी इल्तमास कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैद कैमूरी। आपसे भी मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब नदीमुल्लाह अब्बासी नदीम साहब, जिनका ताल्लुक़ भी इस्लामिया कॉलेज से है, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे बीच जनाब आसिफ़ सईद साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आसिफ़ सईद साहब अगर हों तो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। हमारे बीच जनाब मसरूल हसन बहार साहब हैं। मसरूल हसन बहार साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। हमारे बीच जदीद फ़िक्र और जदीद लब लहजे के नौजवान शायर जनाब वसीम मज़हर यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। हज़रात, वक्त बहुत ज़्यादा हो चला है। ज़्यादा तकरीर ना करते हुए